हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज इंटीग्रेशन। एंड इंटीग्रेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शंस की, तो उस पे बात आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शंस पे हम बात कर रहे हैं, तो उसी पे आगे बात शुरू करेंगे। एंड कल जो क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन पे किए थे, चलिए इंपॉर्टेंट है ये भी। इंटीग्रेशन 1/x⁴ - 1 dx, x⁴ - 1। काफी बच्चों को यहाँ पे ऐसा होगा कि इसको मैं, ये समझ में आ रहा होगा, x⁴ को मैं x² का पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ -1 dx। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। फिर ये a² -1 को ये लिख सकता हूँ, a² - b² बन रहा है, तो ये हो सकता है a² - b², जो कि होगा a + b a - ठीक है सर। x² + 1 का तो आप कर लेंगे क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, इट कांट बी फैक्टराइज, तो ax + b हो जाएगा। बट x² - 1 को मैं अगेन ब्रेक करके लिख सकता हूँ x² + 1, ऐसी a + b a - b अगेन बन रहा है, a + b a - b आपका अगेन बन रहा है। है ना, a + b a - b हमारा अगेन यहाँ पे बन रहा है। अब तो नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, नाउ आप लेट करें, नाउ लेट 1/x² + 1 x + 1 x - 1 is equals to ax + b upon x² + 1 plus c upon x + 1 plus d upon x - 1। ठीक है, यहाँ पे वही चीज आपको समझ में आई जो हमने किया। ठीक है, ठीक है। ABCD के कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर जो कल आपने क्वेश्चन किया उसमें आपने ABC की वैल्यू जो निकाली वो हमें निकालनी नहीं आई। ठीक है, इससे देखो, इससे सीखो, फिर वो भी निकालना आपको बता। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे तो सेम से आएगा x² + 1 x + 1 x - 1। एलसीएम होगा इसका x² + 1 और x - 1, यही होगा एलसीएम, क्योंकि x + 1 ऑलरेडी है। x + 1 और x, अच्छा x + 1 x - 1 भी तो x - 1, ये एलसीएम होगा तीनों का, यहाँ हम लेंगे। तो सर यहाँ पे क्या नहीं है, x + 1 x - 1 इसके पास नहीं है, तो ये आएगा ax + b के पास। ठीक है, यही तो आएगा, सॉरी ax + b है पूरा, ax + b के साथ आएगा आपका x + 1 x - 1। ठीक है, प्लस c के साथ आएगा x² + 1 x - 1, और यहाँ पे प्लस डी में लिख, अब यहाँ जगह नहीं है, ax + b आ गया, c आ गया, और d के साथ आपका आएगा x² + 1 और x + 1। बट कहाँ लिखूँ ये मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस, ठीक है। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वन इक्वल्स टू ax + b
x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस c x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 प्लस d x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1। तो आप इसको ओपन करके बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से भी कर सकते हैं और आप चाहे यहाँ तो वैल्यूज रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, अगर बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से हम करें तो उसके लिए आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। 1 ax प्लस b x प्लस b। अच्छा, पहले x प्लस 1 x माइनस 1 को आपको मल्टीप्लाई, बहुत कंपेयरिंग कोफिशिएंट से इसको a प्लस b माइनस b होगा, x स्क्वायर माइनस 1 यही होगा, और ये हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। देखो कितना लेंदी यहाँ पे जा रहा है, -1 सॉरी। डी से आप करोगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, यही तो आ रहा है। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए एक्स एक्स के जो कोफिशिएंट है ए हो गया, सी के साथ भी एक्स आएगा, ओपन करने की जरूरत नहीं है, ए एक्स, और डी के साथ भी आपका एक्स आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ सर ए प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर की बात करूं तो बी के साथ एक्स स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई करके, सी के साथ एक्स स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई करके बट माइनस का, और डी के साथ आएगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यहाँ से आएगा बी माइनस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0, है ना। कैसे, समझो इसको क्या बात मैं कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ, सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी। तो मैंने माइनस केवल एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिए ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये केवल कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ये हमने, आप बता देता हूँ, ये हमने क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को किया, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को किया। ठीक है, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को करना चाहोगे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट प्लस सी प्लस डी ही है। तो सी प्लस डी अगर 0 है, ठीक है, सी प्लस डी अगर 0 है तो ये आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर लूँ सी एक्स क्यूब और डी के साथ एक्स क्यूब और है किसी के साथ, और किसी के साथ नहीं सर, तो यहाँ बोल सकता हूँ सी प्लस डी इक्वल्स टू 0। और आप देखें ए बी सी की बात अगर मैं करूं तो अब जो कांस्टेंट है 1 1 कहाँ का आएगा, बी 1 जा बी, यानी कि माइनस का बी माइनस का सी प्लस का डी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो चार चीज थी, एक्स क्यूब का ये रहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और ये कांस्टेंट, इनको हमने कर दिया। अच्छा, c प्लस डी आपका यहाँ पे 0 है, तो a की जगह मैं यहाँ 0 रखूंगा इक्वल्स टू 0, a मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और कहीं आप देख सकते हैं कि माइनस सी प्लस डी की जगह, तो आप देखो अगर यहाँ से इसको मैं और सॉल्व करूं तो b मेरे को माइनस सी प्लस डी यहाँ दिख रहा है, तो मैं इसमें ऐसे कंपेयर करता हूँ इसको कि सर माइनस सी प्लस डी आप यहीं रहने दो, बी उधर ले जाओगे तो माइनस का बी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन मान लेना फ्रॉम सेकंड, ये फर्स्ट मान लो। ठीक है, ये आपने मान ली फर्स्ट जो जो हमने यूज करी, ये सेकंड मान लो। तो फ्रॉम सेकंड, ठीक है, देखो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन माइनस सी प्लस डी की जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस का बी इक्वल्स टू 1, तो माइनस 2b आ जाएगा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। b आ गया सर। अब b की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करूं मैं, b की वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट मैं करता हूँ तो माइनस सी प्लस डी की वैल्यू आ जाती है, या b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो माइनस सी प्लस डी की वैल्यू से मुझे कोई मतलब है भी नहीं, है ना, ये आ गया। और
और कुछ दिख रहा है भाई? अब ए बी आपका आ गया, चलो यहाँ पे मैं बी की वैल्यू डाल देता हूँ, तो माइनस सी प्लस डी, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 1/2 यानी कि 1/2। तो सर यहाँ से अगर मैं डी की वैल्यू निकालूं तो बी हो जाएगा 1/2 प्लस सी। डी कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस सी, सी प्लस 1/2। तो इस डी की वैल्यू यहाँ मैं डाल देता हूँ, सी डी की जगह डालता हूँ 1/2 सी इक्वल्स टू 0, यही तो लिखूंगा। 1/2 प्लस सी है, सॉरी 1/2 है ना, तो माइनस का 1/2 है और डी 1/2 है, माइनस का उधर जाके 1/2 प्लस सी हो जाएगा, तो ये आएगा सी प्लस 1/2 प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अब कैसे निकालोगे डी की वैल्यू? तो ये होगा 2c इक्वल्स टू माइनस का 1/2, 2 इधर चले जाएगा तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 1/4। c की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1/4। तो बस जब c माइनस 1/4 आ गया तो c प्लस डी, तो d आपका उधर जाके ये c माइनस 1/4 उधर के प्लस का हो जाएगा, तो यहीं से d की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। डी की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1/, भाई सी की माइनस 1/4 रखूंगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1/4। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमने बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से वैल्यूज निकाली। कल आपको जो वैल्यूज है कल वाली भी आपको निकाल के बताता हूँ, है ना। कल आप लोगों ने निकाली नहीं निकाली, होमवर्क दिया था। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं सर क्या बोलते हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से ना करके इसी क्वेश्चन को हम किससे कर देते हैं? इसको कर दो सर आप, जो हम करते हैं x x इक्वल टू 0 वाले से करते हैं, तो इसको लिख लेते हैं। देखो देखते हैं आंसर सेम ही आएगा। ax प्लस, करो इसको कॉपी करो, चलो कर दिया। प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1, यही था। एक बार देख लेता हूँ, यस यही था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1। अब इस वाले पार्ट को हम करेंगे पुट वैल्यूज पुट करके, है ना। तो यहाँ मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे हम। एक्स को 0 रख दूंगा तो कुछ काम नहीं बन रहा है, एक्स को मैं 1 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यूज मेरी बन के, तो x इक्वल्स टू अगर 1 रखेंगे, ये पूरा x प्लस बी है ना, ये ax प्लस बी है, ठीक है। तो ax प्लस बी है, ax इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा पीछे हमने एक चीज और ध्यान नहीं दी, हालांकि हमारा काम ऐसे हो गया थोड़ा इजी, ax इंटू ये भी तो होगा ना, ax इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा ax क्यूब, फिर माइनस का ax, ये होना था। तो अब आप देखें बी एक्स स्क्वायर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब में यहाँ ए भी आना था, ए भी आना था तो और काम आसान हो जाता, ए आता तो आपकी बात और इजी। हमने कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब में अगर आप यहाँ ए लेते, ए प्लस सी प्लस डी 0, तो बात एक ही है, एक्स में भी यही आ रहा था, एक्स में तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स में तो आपका केवल सी प्लस डी ही आता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स में फिर सी और डी आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स में आपका ये जो आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो गया। और अगर मैं इसको, अच्छा चलो एक मिनट, ये हमने किया ना, एक तो x के कोफिशिएंट में a आ गया, सी डी तो आ गया, एक्स क्यूब ये x का कोफिशिएंट हो गया, बट यहाँ पे माइनस ए आना था, फिर क्या आना था? माइनस का ए आना था, माइनस ए प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0, है ना। तो जरूरी नहीं है आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब में जो है पूरे लो, कहने का मतलब क्या है कि मैंने इसको सॉल्व किए बिना ही
आप इसको सी प्लस डी लिया तो यहाँ माइनस ए प्लस सी प्लस डी जो है, यहाँ ए प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 है। तो वैसी वैल्यू पुट करके वैल्यू जैसे यही आने वाली है, कोई अलग वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, हमने इसको कैसे रीड किया, हमने इसको ऐसे रीड किया जी कि हम ए एक्स को हम बी की मल्टीप्लाई हमने करी इससे, है ना, ए एक्स प्लस बी है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ही होता 2f, समझो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो कैसे करते आप 2x प्लस 3 अगर यहाँ होता ऐसे तो कैसे करते, तो आप क्या केवल 3 से करके छोड़ देते, नहीं ना, आपको 2x प्लस 3 पूरे को इससे करना था। ठीक है, तो पूरे की कैलकुलेशन पूरे की हम करते। ठीक है, तो कोएफिशिएंट से आप करोगे तो इस तरीके से आप करना, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, आंसर सेम आएगा। हम बात करते हैं यहाँ की, फिलहाल अभी मेन है आंसर निकालना आना चाहिए, है ना। तो पुट x इक्वल्स टू अगर मैं 0 करता हूँ तो 1, तो सर 1 माइनस 1 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c ये भी आपका 0 हो जाएगा, d x स्क्वायर 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो 1 d आ गया 1 प्लस 1 2 और 2, तो d यहाँ से आ गया 1/4, d कितना आ गया 1/4। ठीक है, चलो d आ गया हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ -1 रखूंगा तब भी मेरा काम हो रहा है। पुट x इक्वल्स टू -1, पुट x इक्वल्स टू -1, x बराबर मैं सर -1 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू ये भी 0 हो जा रहा है, ax प्लस b पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो गया। c आप -1 रख रहे हैं तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और -1 - 2 माइनस का 2 हो जाएगा, और d आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 + 1 0 होता है। तो ax प्लस b आपका ये पूरा 0 हो गया ना, तो ये आपका पूरा 0 हो गया, तो 1 इक्वल्स टू आ गया माइनस का 4c, तो c आ गया माइनस का 1/4, c माइनस का 1/4 आ गया। अब क्या रखूं जी, अगर x बराबर में यहाँ पे तो आप यहाँ देखेंगे पुट x इक्वल्स टू, अब मेरे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक और, अगर a को मैं यहाँ x इक्वल्स टू 0 ले लूं तो a 0 हो जाएगा। ठीक है, a 0 हो जाएगा कैसे, 1 तो इधर है, a इंटू एक्स, a इंटू 0 0 हो गया। ठीक है, a इंटू 0 0 हो गया ना, इसको ओपन करोगे आप ax प्लस b, मैं पूरे को साथ ओपन करके चल रहा हूँ। ठीक है, a 0 प्लस b 0 प्लस 1 1 0 माइनस 1 प्लस c की वैल्यू आपकी -1/4 आ गई, तो -1/4 रख दो, और एक्स स्क्वायर 0 प्लस 1 1 0 माइनस 1 डी की वैल्यू भी आपकी प्लस की 1/4 आ गई है, 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ए तो मेरा 0 हो गया, बी आ गया माइनस का बी, और माइनस माइनस प्लस का 1/4, और ये भी हो जाएगा 1/4, तो 1/4 आपका होता है 2/4, है ना, 1/4 2/4 यानी कि 1/2, तो ये आएगा 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू माइनस का बी, तो ये आएगा 1/2, यहाँ से b की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, माइनस का 1/2। सॉल्व करेंगे ना, तो 1 माइनस 1/2 मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, b हमारा -1/2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब x की वैल्यू मेरे को a निकालना है, 0 मैंने ले लिया, x इक्वल्स टू 0 लिया हमने, x इक्वल्स टू 1 लिया ना पहले, 1 हमने ले लिया, -1 भी हमने ले लिया, 0 ले लिया, अब 2 ले लेते हैं, क्योंकि a b c तीनों मेरे पास है, बस मेरे पास क्या नहीं है, a नहीं है। 2 क्या लेने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, लेने के लिए आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो जो आपके लिए ज्यादा इजी पड़े, तो मैं x बराबर 2 ले लेता हूँ, तो 1, तो ये 2a हो जाएगा, प्लस b आपका माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 आपने यहाँ रख दिया ऐसे, 2 + 1 3, 2 - 1 इज 1, प्लस c आपका माइनस का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू है, 2 का स्क्वायर 4 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 1, ये आपका प्लस का 1/4 है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 1, और ये हो जाएगा 2 + 1 3।
तो इसको आप और सॉल्व करेंगे, 1 इक्वल्स टू 2a माइनस 1/2 आपने इधर रखा, अभी 3 और 3 ही रहेगा, माइनस 5/20 और प्लस 15/20। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2a माइनस 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट विल बी 1 इक्वल्स टू 6a। ठीक है, ये 6a माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमीटर सेम है, 15 में से 5 गए 10/20 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो सर इसको और आप करेंगे तो 6 से माइनस माइनस प्लस माइनस का 4/2, तो माइनस का 4/2 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4/2 और प्लस 1 तो उधर था ही पहले से, इक्वल्स टू 6a। तो ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2, है ना। हम माइनस का 4/2, इसको भी हमने सिंपल नहीं रखा यार, माइनस का 2 कर दो। क्या बात, देखो कुछ यहाँ पे गलती हो गई है, 2a और 15/4, वही तो मैं बोलूँ 20 हमने क्यों कर दिया, -5/4 और 15/4 ये होना था। और इधर अब जो आपके पास बचेगा, 15 में से 5 गए 10, ठीक है, तो 1 इक्वल्स टू आपके पास हो गया 6a, ठीक है, माइनस 3/2 और 15 में से 5 गए 10 प्लस 10/4। इसको आप कट करेंगे तो आएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा, तो इसको और आप यहीं पे सॉल्व कर लो, तो 1 इज इक्वल्स टू 6a माइनस प्लस माइनस, ये आएगा 5 में से 3 गए 2, 2/2 यानी कि 1, तो 1 इधर आएगा, तो 1 और 1 0 हो जाएंगे, 6a इक्वल्स टू 0, तो a भी क्या हो जाएगा आपका 0, a भी क्या हो जाएगा 0। तो आप दोनों तरीके से आपने देखा, मैंने यहाँ दोनों तरीके से आपको मेन चीज क्या है ABCD की वैल्यू निकालना, बाकी तो पार्शियल फ्रैक्शन में सब चीज आसान है आपके लिए, आप सब चीज सीख चुके हैं, क्यों, है ना। अब इसके बाद आप इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, इसमें लॉग लगेगा, इसमें लॉग लगेगा, बहुत इजीली क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद इन अ शॉर्ट